नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र वो सूबा है जहां पर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 55,000 से ज्यादा केस यहां आ चुके हैं और रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इस बीच कई ऐसे खबरें आती हैं जो डराती हैं, चौंकाती हैं, हैरान करती हैं। तो आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और कोरोना पर कितना नियंत्रण सरकार पा रही है या हालात काबू से बाहर हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल साहब हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो बतौर स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैं आपसे यही जानकारी चाहूंगा कि 1 लाख से ज्यादा केस महाराष्ट्र में हो चुके हैं कोरोना के, मुंबई में 55,000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या सरकार ये मानती है कि हालात खराब हैं, हालात अभी वहां पर कंट्रोल से बाहर हैं, या आपको लगता है कि नहीं हालात कंट्रोल में है? हालात कुछ खराब नहीं है, हालात पूरी कंट्रोल में है। लेकिन ये सही है कि बम्बई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुका है। इसमें बम्बई महानगर पालिका पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार महानगर पालिका मिलकर हम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आज तक बम्बई में 55,451 पॉजिटिव पेशेंट्स आए हुए हैं, लेकिन उसमें से 25,152 वो अच्छे होके बाहर भी निकले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा वो पॉजिटिव पेशेंट खाली आ रहे हैं, उसमें से अच्छे होके बराबर 25,000 पेशेंट ये बाहर निकल भी गए हैं हॉस्पिटल से। तो आप कह रहे हैं हालात कंट्रोल में है? हेलो, तो फिर ये इतने ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? मुंबई की बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, इतनी रफ्तार तेज क्यों है मुंबई की? ये क्या है, बम्बई ये जी आवाज आ रही है, बोलिए। बम्बई ये सबसे बड़ी सिटी है, ये इकोनॉमिकली बम्बई ये भारत की एक मेजर सिटी है। इसलिए बम्बई में एक जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आते हैं वो भी ज़्यादा आते हैं बम्बई में, इसलिए बम्बई में बढ़ना यही रेगुलरली है। वो क्या ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी की वजह से करीबन इंटरनेशनल फ्लाइट्स आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, इसलिए बम्बई का ये बढ़ता है पॉजिटिवनेस। मतलब आप कह रहे हैं कि मुंबई में लोग बाहर से बहुत आते हैं, इस वजह से मुंबई में कोरोना की रफ्तार है। लेकिन मुंबई या पूरे देश में तो 60-70 दिनों से लॉकडाउन ही था सर, तब तो कोई नहीं आया गया। नहीं, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बम्बई में आए तभी बम्बई के पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़े हुए हैं। उसके बाद जो उसके संपर्क में आया वही खाली बढ़े हैं, बाकी ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। खाली जो बम्बई छोड़ के जो ग्रामीण भाग है महाराष्ट्र का, उधर आप देखिए तो जो बाहर के लोग आए उसकी वजह से ही उधर के पेशेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो उधर के ही पेशेंट बढ़े हुए हैं, बाहर से आए वही पेशेंट पॉजिटिव है। चलिए, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं बात, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड किधर भी, बाकी ग्रामीण भाग में किधर भी जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है इतने ज्यादा मामलों के बावजूद। लेकिन अस्पतालों को देखें तो स्थिति काफी दयनीय दिखती है, खासकर सरकारी अस्पतालों को देखें। राजेंद्र जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है आज, मुंबई का केईएम अस्पताल है जहां पर गलियारों में लाइन से स्ट्रेचर पर लाशें रखी हैं, वहीं से लोग आ जा रहे हैं और ये लाशें कोविड-19 मरीजों की बताई जा रही हैं। तो इस तरह से वहां पर क्योंकि लाशें रखने की जगह नहीं बची हैं, और एक वीडियो नहीं है, मुंबई का सायन अस्पताल, इसके अलावा दूसरे अस्पताल, तमाम अस्पतालों में ऐसी अव्यवस्थाओं के आलम वाले वीडियो अक्सर मेरे पास तो ऐसा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास आईसीयू बेड की कैपेसिटी करीबन 1,181 है। आईसीयू का बेड हमारे पास अभी 1,167 ऑक्यूपाइड बेड है। ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी हमारे पास 5,260 है। ऑक्सीजन का जो अभी जो प्रोक्योरमेंट बेड्स है वो करीबन 3,986 है। वेंटिलेटर कैपेसिटी अपने पास 530 है। ये सरकारी अस्पतालों तो ये तो, लेकिन अगर आपके पास 530 वेंटिलेटर हैं या 5,000 आईसीयू बेड हैं, आपको लगता नहीं ये संख्या कम है? और
इतना टाइम मिला लॉकडाउन में, ये बढ़ जाना चाहिए था। नहीं, हमने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, ब्रिज कैंडी, नानावटी, लीलावती, जसलोक को, उसमें का 80% बेड भी हमने आरक्षित किया है गवर्नमेंट ने। आप कह रहे हैं कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का 80% बेड एक्वायर किया है, संख्या और पेशेंट इन्हीं की संख्या प्राइवेट देखते हुए हॉस्पिटल के बारे में लगातार खबरें आ रही हैं सर। इन्हीं निजी अस्पतालों के बारे में लगातार खबरें आ रही हैं। टेम्पररी हॉस्पिटल भी खड़े कर रही है। अच्छी बात है, लेकिन जिन निजी अस्पतालों का आपने जिक्र किया, इन्हीं निजी अस्पतालों के बारे में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ये 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख रुपए तक कोविड-19 के मरीजों के इलाज में वसूल रहे हैं। आपको लगता है कि ये जायज है? नहीं, ये बिल्कुल अजायज है। जिधर बिधर ऐसा हो रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। सर, हमारे पास एक केस है, हमने खबर दिखाई, एक शख्स जिसका घरवाला कोविड-19 पॉजिटिव था, उसने उसको मुंबई के एक बहुत बड़े निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, बैंक से लोन लेकर उनका इलाज करवाया, और तब भी वो, लेकिन मतलब दुख की बात है कि वो नहीं बचे। और उनका कहना है कि चलिए हमने तो ले लिया बैंक से लोन लाखों रुपए का, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो आपको लगता नहीं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री या सरकार को यहाँ पर आगे आकर कुछ कैपिंग करनी चाहिए, कोई रेट लिस्ट तय करनी चाहिए, अस्पतालों को भी नुकसान ना हो, लेकिन इस तरह के रेट ना हो कि आम आदमी सोच भी ना सके इन अस्पतालों में जाने का? नहीं, सरकार ने रेट लिस्ट फाइनल किया हुआ है। ऐसा कुछ किधर हो गया हो तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए रेट लिस्ट फाइनल की है मुंबई में या महाराष्ट्र में? यस। तो वो रेट लिस्ट बता पाएंगे कि पर डे के हिसाब से सरकार ने क्या रेट तय किया है, और अस्पताल उनको मान रहे हैं, नहीं मानेंगे तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, मैं आपको दे सकता हूँ। और जो अस्पताल नहीं मान रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई? अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो आंकड़ा। जरूर कार्रवाई करेंगे। किसी भी हालत में लोगों को जो तकलीफ, इस हालत में जो तकलीफ देंगे उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बयान आया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। हालांकि वो लगातार हमलावर हैं उद्धव सरकार पर, आपकी सरकार पर, लेकिन एक ताज़ा बयान वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है और आगे चलकर ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, और आप कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं। नहीं, सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, जिधर बढ़ा सकते हैं। अभी गोरेगांव, वासी, बीकेसी, एनसीसी, यहाँ स्थानों पर टेम्पररी हॉस्पिटल खड़े कर रही है सरकार। उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आगे भी जाके। और लॉकडाउन को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। फडणवीस का जो कुछ सुझाव है तो भी वो दे सकते हैं, तो भी सरकार उस पर काम करेगी। जो अच्छे सुझाव है उस पर काम करेगी सरकार। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं राजेंद्र जी। लॉकडाउन के बारे में अब लोग कह रहे हैं कि जब केसेस तब कम थे तब तो पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन कर दिया, अब जब केसेस बढ़ गए हैं तो बहुत ज़्यादा अब पूरा देश खोल दिया। तो क्या ये माने कि ये लॉकडाउन फिर से आ सकता है अगर केसेस बढ़ गए तो? अगर केसेस बढ़ गए तो फिर से विचार करना पड़ेगा उसके ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर। नहीं तो आज की स्थिति में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार ने जो पहले के लॉकडाउन में दिया था वही अभी रूल्स वो कायम है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो तो लगातार कह रहे हैं, आप जिस गठबंधन में हैं उसी गठबंधन के नेता भी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल रहा। हर एक जगह की हालत अलग अलग है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। मतलब वो महाराष्ट्र के बारे में नहीं कह रहे हैं, कहीं और दूसरे राज्यों के बारे में और एजुकेशन, तो देश की बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र भी देश में ही है सर। नहीं, वैसा नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक परिस्थिति की हर एक अलग अलग सिटी में अलग अलग परिस्थिति निर्माण होती है, उसके हिसाब से चलता है। अभी ग्रामीण हमारे जो रूरल एरिया है उधर अभी कुछ उधर बहुत कम है अभी पेशेंट्स, उसके हिसाब से उधर एजुकेशन भी चालू करने का क्या नहीं चालू करने का ये सरकार सोचेगी, सीएम साहब सोचेंगे, उसके हिसाब से काम चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र पाटिल, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जो कि कह रहे हैं कि व्यवस्था पूरी है
और अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई लापरवाही है, तो उसके बारे में वो संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बोला भी है कि निजी अस्पतालों की रेट लिस्ट हमने फाइनल कर ली है और जल्द से ये रेट लिस्ट आएगी ताकि लोगों से बहुत ज्यादा पैसा, मनमाना पैसा निजी अस्पताल ना वसूल पाए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए।